नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बिहार में मोदी जी को भाजपा को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग ने अपना जमीर तक बेच दिया है, अपना सब ईमान तक गिरवी रख दिया है। साथियों, बिहार में एसआईआर हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर की वजह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसकी वजह से अब बिहार की जनता चुनाव का बहिष्कार करने जा रही है। मतलब बिहार में अब जनता चुनाव में भाग नहीं लेगी, तो जनता को पता है कि अब दलित वंचित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। इसलिए वोट में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। होगा वही जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, होगा वही जो केंद्र सरकार चाहेगी। जनता के चाहने से कोई निर्णय नहीं आने वाला है। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग इस समय मोदी आयोग बना है, चुनाव आयोग वही करेगा जो नरेंद्र मोदी सरकार कहेगी। कहा जा रहा है कि बिहार में 65 लाख वोटर फर्जी हैं, 65 लाख वोटर अवैध हैं, 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। लेकिन साथियों, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और इन्हीं 65 लाख वोटरों ने वोट डाला और इन्हीं 65 लाख वोटरों ने भाजपा की सरकार बनाई, नीतीश कुमार की सरकार बनाई। सोचिए, जो 3-4 महीना पहले, मतलब 1 साल पहले लगभग 65 लाख वोटर वैध थे, वो 1 साल बाद अवैध हो जाते हैं। अगर ये वोटर अवैध हो गए हैं तो 1 साल पहले जो चुनाव हुआ है वो भी अवैध होना चाहिए। मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ है जिसमें मोदी सरकार की जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है, उन सीटों पर चुनाव दोबारा होने चाहिए। या यहाँ तक कहा जा सकता है, यहाँ यूँ कह सकते हैं कि पूरे बिहार में चुनाव दोबारा होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अवैध वोटरों की भरमार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि बिहार में 65 लाख वोटर अवैध हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। साथियों, बिहार में इस समय जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत खतरनाक पक रही है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ भाजपा अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से लाने के लिए एक से बढ़कर एक नए हथकंडे आजमा रही है, और हथकंडों को अंजाम तक पहुंचाने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस समय चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि मोदी आयोग बन गया है। साथियों, कुछ खबरें हैं, मैं चाहता हूं इन खबरों को ध्यान सुनिएगा, आपका माथा ठनक जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को। अगर देश में न्यायालय ना हो और बीआर गवई जैसा जज ना हो तो मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। बस बीआर गवई जैसे कुछ जजों की वजह से लोकतंत्र थोड़ा बहुत जीवित रहा बचा है। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बिहार पर एक नज़र डालिएगा। बिहार में इस समय जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में ये खिचड़ी पूरे देश में पकाई जाएगी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। आप जानते हैं कि इस समय भाजपा सरकार दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा, बिहार में नहीं है, पूर्ण बहुमत से नहीं है, और बंगाल में नहीं है। अब अगला नंबर अब बंगाल का आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले बिहार पर नज़र डालिए। देखिए, बिहार में खबर है कि सबसे बड़ी खबर बिहार में ये है कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं का क्या होगा। विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। मतलब विधानसभा चुनाव में 65 लाख वोटर अब वोट नहीं डाल पाएंगे जिन्होंने लोकसभा में वोट डाला है। अब वो 65 लाख वोटर विधानसभा में अवैध हो गए हैं। साथियों, अब सवाल ये है कि जो एसआर लोकतंत्र का हनन कर रहा है, क्या उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। मतलब एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी, एसआईआर जारी रहेगा। लेकिन कुछ टिप्पणियां कर दी हैं, और टिप्पणियां क्या हैं देखिए। बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज मानने पर करें विचार। जो चुनाव आयोग आधार कार्ड को दस्तावेज मानने से इनकार कर रहा है, वोटर आईडी को दस्तावेज मानने से इनकार कर रहा है, उस पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को, वोटर आईडी को दस्तावेज मानिए। साथियों, आधार कार्ड कौन बनाता है? क्या आधार कार्ड हम बनाते हैं? क्या आधार कार्ड आप बनाते हैं या आपके फूफा बनाते हैं? आधार कार्ड तो केंद्र सरकार बनाती है। वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर आईडी तो केंद्र सरकार बनाती है। जब दस्तावेज सारे केंद्र सरकार बना रही है तो केंद्र सरकार अपने ही बनाए हुए आईडी प्रूफ को क्यों मान नहीं रही है? क्यों मानने से इनकार कर रही है? अब कहते हैं सबके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अरे भाई, गजब की क्या नाम से फंडा है, गजब का इनका जो है सोच है। अब पासपोर्ट किसके पास होता है? क्या किसी गरीब, दुखिया, दलित, वंचित, पिछड़े लोगों के पास पासपोर्ट होता है? जो गांव के समान व्यक्ति का उनके पास पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट हमेशा बिजनेसमैन हो या सऊदी विदेश या मुंबई जो है अमेरिका, लंदन जाने वाले लोगों के पास होता है, बल्कि किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता है। एक घर में अगर होगा तो पासपोर्ट एक आदमी पास होगा, बल्कि 7-8 आदमी पास पासपोर्ट नहीं होता है। क्या 7-8 आदमी जो है अवैध हो जाएंगे?
लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग के हिसाब से वो सारे आदमी अवैध हो जाएंगे। अब आगे देखिए खबर, पहचान के लिए राशन, आधार और वोटर कार्ड को भी शामिल करें। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो दे दिया गया है, लेकिन क्या इस निर्देश को मानने के लिए चुनाव आयोग ने हामी भरी है? सवाल ये दोस्तों कि बिहार में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। जिंदा वोटर्स का नाम कटा तो करेंगे हस्तक्षेप, इस दिन अगली होगी सुनवाई। साथियों, बिहार में खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने जिंदा वोटरों के नाम काट दिए हैं, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया है। कई ऐसे नाम हैं जिनको मरा घोषित कर दिया है, मतलब कि इंसान जिंदा है, खा पी रहा है, काम धाम कर रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट में, कागजात में, मतदाता सूची में वो मृत घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार वो मृत घोषित कर दिया गया है, मतलब जब अब वो वोट नहीं डाल पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर मैं चुनाव आयोग पर एक्शन लूँगा। और जो एडीआर है, एडीआर के जो वकील हैं, उनसे कहा है कि आप मुझे सिर्फ 11 नाम लाकर ऐसे दीजिए जो जिंदा हैं, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा एक्शन लेता है। दोस्तों, सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले न ले, लेकिन देश की जनता को एक्शन लेना चाहिए। देश की जनता कब तक खामोश बैठेगी? सवाल ये है कि देश की जनता खामोश कब तक बैठेगी? बहुत दिन से आप खामोश बैठे हैं। खामोश बैठते बैठते आपके यहाँ से क्या क्या नहीं चला गया। सारी कंपनियां प्राइवेट हो गई हैं, स्कूल तक स्कूल भी बंद होने लगे हैं। आपके यहाँ से रोजगार चला गया, शिक्षा चला गया, स्वास्थ्य चला गया। कब तक खामोश बैठेंगे? अगर अब आप खामोश बैठे तो यकीन मानिए कि सिर्फ आपके पास सांस लेने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और वो जो सांस लेंगे उसका भी चार्ज पड़ेगा, उसका भी आप जीएसटी जमा करेंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी भी ध्यान दीजिए। देखिए, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, लिखा है कि बिहार एसआईआर मामला, चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, ज़्यादा प्रभावित हुए तो हम दखल देंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ज़्यादा लोग आपके एसआईआर से प्रभावित हुए, जरा सा मुझे झोल दिखा तो हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट महोदय, सीजेआई बिहार गवई महोदय, आप दखल नहीं देंगे, आप दखल दीजिए, क्योंकि तब तक चुनाव आ जाएगा और ये लोग चुनाव करा ले जाएंगे। इससे पहले हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ। आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, और हर जगह भाजपा की सरकार बनती रही। अगर अब भी आप नहीं कुछ किए तो बिहार में भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं नहीं कहता हूँ कि बननी नहीं चाहिए, बननी चाहिए, लेकिन नियम कानून से बननी चाहिए, ईमानदारी से बननी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से बननी चाहिए, ना कि अवैध तरीके से बनना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग से मेरा कहना है कि जो लोग मर गए हैं और जिनका वो नाम फर्जी वोटिंग लिस्ट में है, उनका नाम काटिए, लेकिन गलत किसी का नाम मत काटिएगा। राजनीतिक विध्वंस में नाम मत काटिएगा, ये गलत है। सबको मताधिकार करने का अपना अधिकार है, ये संविधान कहता है। संविधान के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करिएगा। अब दोस्तों, अब देखिए एक बड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक खौफनाक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, बिहार में चुनाव आयोग की एसआई की ओर एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। करीब 65 लाख नाम कटने की आशंका है और 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है। इस बीच एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए बिहार में मोबाइल, ट्रैक्टर, बाइक और कुत्ते के नाम पर आवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन कोशिशों पर कहा कि ऐसा कोई भी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास जमा नहीं किया गया है। दोस्तों, कुत्ता बिल्ली के नाम पर आवास बनाए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र का हनन नहीं तो और क्या है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।